हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मार्केटिंग, विपणन की प्रकृति। देखिए, सबसे पहला है मार्केटिंग इज अ इकोनॉमिक फंक्शन। तो मार्केटिंग embraces all the business activities involved in getting goods and service from the hand of the product into the hand of final consumer। ठीक है, मार्केटिंग में वो सारी एक्टिविटी इंक्लूड होती है जिसमें गुड्स और सर्विस जो है अपने फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचा सके। मार्केटिंग वो एक्टिविटी है जिसमें उपभोक्ताओं के हाथ में जो भी गुड्स हैं, जो भी सर्विस है, उसको पहुंचाना वहां तक। ठीक है, द बिजनेस स्टेप थ्रू विच गुड्स प्रोसेस ऑन the business step through which goods progress on their way to the final consumer is concerned of marketing। ठीक है, व्यवसाय के माध्यम से जो गुड्स है अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचता है वो जो है मार्केटिंग कहलाता है, और ये एक इकोनॉमिक फंक्शन है। ठीक है, उस प्रक्रिया को इकोनॉमिक फंक्शन बोलते हैं, तो मार्केटिंग एक इकोनॉमिक फंक्शन है। अब देखिए नेक्स्ट मार्केटिंग, नेक्स्ट जो है नेचर वो है मार्केटिंग इज़ अ लीगल प्रोसेस बाय विच ओनरशिप ट्रांसफ़र। अब देखो, ये तो क्लियर है कि गुड्स में जो अगर किसी को, ठीक है, किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अपना कोई सामान बेचा, मान लो कि ये पेन ही बेचा है, तो अभी पेन जो है विक्रेता उसका ओनर है। जब बी को बेच देगा तो पेन का ओनर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो उसमें वही बताया है, इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग द ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द परचेसर और द प्रोड्यूसर टू द एंड यूजर। ठीक है, मार्केटिंग एक लीगल प्रोसेस है जिसमें कि ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है। इसका मतलब यही है कि जो है सेलर से परचेसर को, या फिर जो अंतिम विक्रेता है, देखो जो होलसेलर बेच रहा है उससे हो सकता है रिटेलर ले रहा है, रिटेलर से फिर कंज्यूमर को पहुंच रहा है। तो ये जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र करने की कला है। ठीक है, मार्केटिंग थर्ड है, मार्केटिंग इज अ सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी। तो मार्केटिंग क्या है? बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने का सिस्टम है। ठीक है, अब किसी को गुड सेल करना है या परचेस करना है, उसके लिए क्या है, बहुत सारी बिजनेस जो है प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है, ताकि जैसे कि देख लो डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो ये एक मार्केटिंग क्या है, बिजनेस एक्टिविटी का सिस्टम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मार्केटिंग इज अ मैनेजेरियल फंक्शन। According to the managerial or a system approach, marketing is the combination of activities designed to produce profit through the ascertaining, creating, stimulating and satisfying the needs and or want to select segment of the market। ठीक है, तो मार्केटिंग क्या है? एक मैनेजेरियल फंक्शन है। मैनेजेरियल फंक्शन या सिस्टम अप्रोच में ये बोल सकते हैं कि मार्केटिंग जो है क्या होता है, मार्केटिंग का मतलब होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, लोगों को, जो फाइनल कंज्यूमर है, उसकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाइड करना, और उसके अकॉर्डिंग जो है लोगों की जो भी वांट्स है, जो भी नीड्स हैं, लोगों हर पर्सन का अलग अलग टेस्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अपने प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस किए हैं उनको सेल करना। अब है नेक्स्ट है फिफ्थ, मार्केटिंग इज द सोशल प्रोसेस। अब देखो नाम से क्लियर है और सबको ये पता है कि जब तक वो समाज के लिए कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वो मार्केट में सेल परचेस नहीं किया जा सकता। तो ये एक मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है, उसको मेरे को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब है मार्केटिंग इज़ द फिलोसफी बेस्ड ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेड एंड सेटिस्फेक्शन। मतलब मार्केटिंग जो है कैसी फिलॉसफी पे आधारित है? वो यह कहता है मार्केटिंग कि वो कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है।
ठीक है, और कंज्यूमर को संतुष्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग है ड्यूल ऑब्जेक्ट, प्रॉफिट मेकिंग एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग के दो ऑब्जेक्टिव होता है, एक तो कंपनी अपना प्रॉफिट अर्न करना चाहती है और साथ में कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करती है, मतलब सोशल जो समाज के लोगों का है उनका ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट कमाना। ये नहीं कि समाज के लोगों का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बस प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो ये है मार्केटिंग के जो है नेचर्स। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, क्योंकि ये जो है गुड्स और सर्विस सेल और परचेस का जो सिस्टम है वो इकोनॉमिक फंक्शन से होके गुजरता है। ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है, जिसने गुड्स खरीदा उसके बदले पैसे दिया, ओनरशिप उसके पास चला जाता है। बिजनेस एक्टिविटी जो मार्केटिंग इज अ सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी का एक सिस्टम होता है, मतलब उससे इंटरेक्ट होने का सिस्टम होता है, मैनेजरियल फंक्शन होता है। ठीक है, और है सोशल प्रोसेस होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग इस फिलॉसफी पे बेस्ड है कि वो कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है। ठीक है, इसके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रॉफिट अर्न करना और कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग। स्कोप ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, जो है मार्केटिंग के क्षेत्र। तो देखिए, पहला है स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स। मार्केटिंग क्या करता है, कंज्यूमर के वांट्स और नीड्स के बारे में स्टडी करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अगर वो कंज्यूमर कौन से गुड को प्रेफर करेगा, उनके टेस्ट, कंज्यूमर के नीड्स और वांट्स को अगर वो नहीं पता कर पाएगा तो उसके प्रोडक्ट सही तरीके से सेल नहीं होगा, ना कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा और ना ही बिजनेस में प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहला स्कोप इसका ये है, स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स। सेकेंड है स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना। तो हर कंज्यूमर जो है, जैसे मैंने अभी बताया था, पर्सन टू पर्सन लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग अलग होती है, लोगों के टेस्ट, थॉट्स, ठीक है, परसेप्शन, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो क्या है, हर कंज्यूमर के लिए अलग अलग चीज़ें प्रेफरेंस होती है। जो चाय पीता है उसके लिए चाय बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसके लिए चाय, उसको चाय पत्ती की ज़्यादा ज़रूरत है। जो चाय नहीं पीता, अगर चाय पत्ती वो नहीं भी लेगा तो भी चलेगा। जो सिगरेट पीता है, ठीक है, उसको सिगरेट की आदत है, फिर सिगरेट के रेट जो भी हो, ठीक है, उसको ज़रूरत है, उसको आदत है, तो वो उसको परचेस ही करेगा। वैसे ही हर एज के लोग को, ठीक है, कि अलग अलग डिमांड रहती है। 10 to 5 ईयर्स के बच्चों की अलग डिमांड, अलग पसंद होती है, और 15 to 20 की अलग, ठीक है, 60 to 70 के एज के लोगों की अलग थॉट्स होते हैं, अलग अलग बिहेवियर होते हैं, अलग अलग उनके परसेप्शंस होते हैं। ठीक है, तो जो है इसको भी कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना ज़रूरी है कि किस एज के लोग क्या पसंद करते हैं। लड़कों की ग्रुप में लोग अलग चीज़ें पसंद करते हैं, लड़कियों को कुछ और चीज़ पसंद आती है। तो वही है कि हर कंज्यूमर का बिहेवियर अलग अलग होता है, उसके बारे में स्टडी करना। नेक्स्ट है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट जो है क्या लिखा है, विद द जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट आइडियाज एंड एंड विद द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कॉमर्शलाइजेशन। प्रोडक्ट प्लानिंग इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम द ब्रांडिंग, पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट लाइन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट प्लानिंग और जो डेवलपमेंट है बिजनेस स्टार्ट करने का पहला स्टेज है। ठीक है, तो प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट क्या रहेगा, कैसा रहेगा, ठीक है, उसके बारे में प्लानिंग करने से स्टार्ट होता है। और प्रोडक्ट प्लानिंग कहाँ ख़त्म होता है, डेवलपमेंट पे ख़त्म होता है। क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट बना लिया, अब धीरे धीरे हमको चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत चेंज आना चाहिए। अगर एक ही चीज़ हम 10 साल से एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसमें ना पैकेजिंग में चेंज हुआ है, ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो कंज्यूमर भी फिर उसको लेने में उतने इंटरेस्टेड नहीं होते। तो प्रोडक्ट प्लानिंग करना जो है मेन स्कोप है इसका। और उसके बाद समय समय पर उसकी पैकिंग, ठीक है, उसका डिज़ाइन, जो फ्रंट बॉक्स है उसकी डिज़ाइंस वगैरह चेंज करना, ये भी मार्केटिंग के स्कोप के अंदर आते हैं। देखो अब नेक्स्ट है प्राइसिंग पॉलिसी। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, मार्केटिंग का। क्योंकि प्राइस पॉलिसी डिपेंड करता है कि आपका कंपटीशन लेवल कितना है, आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स कितने होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स
जो है वो प्रॉपर अचीव कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट के अगर प्राइस पॉलिसी अच्छी नहीं है तो प्रोडक्ट का जो है प्राइस बढ़ेगा और कंज्यूमर उसको लेने के लिए नहीं करेगा। लेकिन वही अगर प्रोडक्ट चीप रेट पे मिल रहा है, कम रेट पे मिल रहा है, तो कस्टमर जो है अट्रैक्ट होंगे। लेकिन कस्टमर अट्रैक्ट कब होंगे, जब हमको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट कम रेट पे मिल रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट पॉलिसी के बारे में डिसाइड करना, ठीक है, ये भी मार्केटिंग का एक स्कोप है। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अब प्रोडक्ट प्लान हो गया, डेवलप हो गया, प्राइस पॉलिसी डिसाइड हो गई, अब नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में नॉलेज होना, उसके बारे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से ज़्यादा सेल करने और प्रॉफिट अर्न करने के लिए ज़रूरत है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो मैक्सिमम कंज्यूमर तक जाए, वो भी क्या कम कॉस्ट में। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन का जो साधन है, ठीक है, वो ऐसा होना चाहिए कि कंज्यूमर को दिक्कत मत हो वहाँ से प्रोडक्ट लेने के लिए। और ये भी ना हो कि अगर वहाँ तक सामान डिलीवर हो रहा है, वहाँ तक जा रहा है कंज्यूमर तक, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाए। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में स्टडी करना भी मार्केटिंग का स्कोप है। अब है प्रमोशन। देखो, प्रमोशन का मतलब होता है पर्सनल सेलिंग, ठीक है, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग या राइट प्रमोशन मिक्स। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो प्रमोशन में इंक्लूड होते हैं। मतलब प्रमोशन पर्सनल सेलिंग, डोर टू डोर सेलिंग कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, पॉम्पलेट के थ्रू एडवर्टाइजिंग करते हैं। कई बार होता है कि सेमिनार्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हमको लगता है कि लोग नहीं सुनते, लोग पॉम्पलेट को नहीं देखते, लेकिन जब दीवार पे ऐसे लिखा रहता है या पॉम्पलेट छपी रहती है ना, लोग वहाँ से वहाँ अभी नहीं देखेंगे, लेकिन कोई ना कोई जाके वहाँ उससे अट्रैक्ट होगा। ऐसा नहीं है किसी भी मार्केटिंग का कुछ भी स्लिप दे रहे हैं तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो वही है, प्रमोशन का जो चैनल है, उनको जो प्रमोशन का तरीका है वो भी सही सिलेक्ट करना, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग और अपने कस्टमर, कितने कस्टमर अट्रैक्ट होंगे उससे, उसके अकॉर्डिंग प्रमोशन चैनल सिलेक्ट करना भी उसका स्कोप होता है। अब नेक्स्ट है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अब सब कुछ हो गया, प्राइस डिसाइड हो गया, प्रोडक्ट डेवलप हो गया, प्रोडक्ट प्लानिंग हो गया, कंज्यूमर के बारे में स्टडी कर लिया। अब है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, भी इसका स्कोप होता है। सबसे ज़रूरी पार्ट है मार्केटिंग का। उद्देश्य ये होता है कि सब प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ कस्टमर को सेटिस्फाइड करें। ठीक है, ये मेजर ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग का। अब है मार्केटिंग कंट्रोल। मार्केटिंग ऑडिट इज डन टू कंट्रोल द मार्केटिंग एक्टिविटी। मार्केटिंग कंट्रोल करना भी क्या होता है, मार्केटिंग एक्टिविटी का स्कोप होता है, जो कि ऑडिटिंग के थ्रू क्या हो जाता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये है मार्केटिंग के स्कोप। आई होप आपको नेचर्स ऑफ मार्केटिंग और स्कोप ऑफ मार्केटिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा।